नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे डीईएसटी के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी रहने वाली है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, और अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोनों में फ़र्क बस इतना ही है। उसमें मैंने जो एवरेज मार्क्स लिए थे डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स लिए थे। अभी मैं जो एवरेज मार्क्स ले रहा हूँ वो 50 मार्क्स ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको नहीं लगता कि एग्ज़ामिनर उनको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। और एक डाउट और था स्टूडेंट का कि भाई प्रेसी में अगर किसी ने टाइटल नहीं लिखा है तो उनको 0 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। ऐसा कहीं पे भी किसी कॉपी में नहीं लिखा है। अगर आपने टाइटल नहीं लिखा है तो 2 4 5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपकी कॉपी जो है वो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएट नहीं होगी, डेफिनेटली वैल्यूएट होगी। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने जो ली है वो एवरेज मार्क्स 50 मार्क्स लिए हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डीएसटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो यूआर और साथ में एक्सपेक्टेड मैं लोएस्ट टी ऑफ की कट ऑफ आपको बताऊँगा। देखते हैं। देखिए, जो पुराने वाली वीडियो थी उसका अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है, किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, 17,000 व्यूज़ हैं उस पर, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो यूआर की 515 से 520 मार्क्स हैं आपके, ओबीसी के लिए 485 टू 490, एससी के लिए 437 से 442 एंड एसटी के लिए 409 से 414। अगर इतने आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डीईएसटी के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फ़ाइनल कट ऑफ जो टीए की है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। लगभग टीयर 2 और टीयर 3 के लिए 85,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो इस बार टीयर 1 के बेसिस पे इनको बुलाया गया था एग्ज़ाम देने के लिए टीयर 3 का। अगर टीयर 2 के बेसिस पे जैसा कि 2018 में हुआ था, उसके लिए अलग से कट ऑफ निकली थी, तो उसके लिए बुलाते तो लगभग आपके आधे कैंडिडेट छट जाते। तो बात वही है, वो कैंडिडेट अभी भी छट जाएंगे क्योंकि उनके मार्क्स बहुत कम होंगे। तो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ फॉर द लोएस्ट टीए पोस्ट यूआर की 545 टू 550, ओबीसी की 535 टू 540, एससी की 484 टू 490 एंड एसटी की आपकी 455 टू 460। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एक लो पोस्ट सिक्योर कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर एवरेज मार्क्स बच्चों के डिस्क्रिप्टिव में 50 आ रहे हैं तो आप ये सिक्योर कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे देखिए 2019 में मैं कहूँ एवरेज मार्क्स टीयर 1 और टीयर 2 के मिला के आपके 157 प्लस 348 आपके 505 इतने एवरेज मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं। तो कितने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो खुद आइडिया लगा लीजिए। और इसी तरीके से 2018 में मैं कहूँ तो टीयर 1 और टीयर 2 के जो एवरेज मार्क्स बन रहे थे वो 490 से 495 के बीच में बन रहे थे एवरेज मार्क्स। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम आपका दिया था टीयर 3 वो लगभग 42,000 कैंडिडेट्स ने दिया था। तो डाटा लगभग आपका बिल्कुल मैच कर रहा है 2018 से, हम इसको कंपेयर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लगभग आपके ये जो हैं लगभग 15 से 20 जो मार्क्स हैं उसमें इंक्रीमेंट करके फिर इन्होंने क्या कर लिया, वो जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे बुला लिए। यानी कि यूआर कैटेगरी में लगभग 20 नंबर का इजाफा करके इन्होंने फिर आगे डीएसटी के लिए बुलाया। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया था कि एवरेज मार्क्स के बेसिस पे ही कितने मार्क्स आ रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो डीएसटी के लिए बच्चे बुलाते हैं एज एक्सपेक्टेड, ऐसा देखा जाता है। और एक नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत से बच्चों को डाउट था। देखिए नॉर्मलाइजेशन जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 15, 16 और 18 तीन शिफ्ट थी। 18 को तो खैर कोई नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा खास मिलेगा नहीं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में ये है, जैसे 15 नवंबर को मान लो आपका पेपर था, आपके टीयर जो 2 हुआ था उसमें इंग्लिश और क्वांट के मिलाकर अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 350 बन रहे हैं और मैं कहूँ कि मैक्सिमम 43 से 44 मार्क्स आपके इंक्रीज़ होने हैं, तो जिसके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर 350 मार्क्स हैं आपके एग्जाम्पल और उसके अगर 43 नंबर उसमें ऐड हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसी सेम शिफ्ट में 15 नवंबर को अगर किसी कैंडिडेट के टीयर 2 में इंग्लिश और क्वांट के मिला के 300 मार्क्स आते हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि वो 43 नंबर सीधा ऐड करके वो 343 कर ले। नहीं, हो सकता है उसके 43 की जगह 32 मार्क्स जुड़ें, उसके मार्क्स जो है वो कम जुड़ सकते हैं, बट इतना ज़्यादा जो है वो आप सेम मार्क्स नहीं जोड़ सकते। बहुत कैंडिडेट जो है वो इस चीज़ में गलतफहमी है उनको। तो जिसके मार्क्स जितने ज़्यादा उतना ही उसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा।
ये मार्क्स जो है वो नेगेटिव में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम आए होते हैं, इसलिए उनके मार्क्स नेगेटिव। जैसे 18 तारीख है, अगर 18 तारीख में किसी के 100 से कम नंबर हैं तो उनके और ज़्यादा कम हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि CSS की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, जैसा कि मैंने 2018 में आपको बताया था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बताइए, एक्साइज इंस्पेक्टर की बताइए, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की बताइए। तो ये सारी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनकी कैंडिडेट्स ने एक इच्छा जाहिर की है कि इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। हालांकि इसमें जो आंकड़ा लगता है, इसमें रैंक वर्सेस आपके जो स्टूडेंट हैं कितने मार्क्स पे आपकी रैंक क्या बन रही है, वो डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्क्स वर्सेस रैंक कितने होते हैं, कितने कैंडिडेट्स इतने। मैं रैंक आपकी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, बट उस रैंक पे आपके मार्क्स कितने हैं ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी वजह से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसा डाटा अभी तक शायद किसी यूट्यूबर ने कलेक्ट नहीं किया है। पिछली बार किया था, उस बेसिस पे हमने कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट कर दी थी अलग अलग पोस्टों के लिए। बहरहाल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक a very good analysis on the expected cutoff for the various reputed posts like income tax inspector post, like CSS post. So I will try my best. So hope you like this video, hope you like this session, and if you really like this video then please give this video a thumbs up, just like you have given a lot of love for that video which I have made earlier, and you guys did a tremendous response for that video. Till then, bye bye, take care, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।